अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेआउट एक्सएमएल। तो लेआउट एक्सएमएल क्या होता है कि हम लोगों ने जो एक्सएमएल का यूज़ करते हुए कैसे, एक मार्कअप लैंग्वेज है ना हमारे पास एक्सएमएल, इसका यूज़ करते हुए हमने कैसे लेआउट्स बनानी है, कैसे यूज़र इंटरफेस बनाने हैं अपने ऐप के, कैसे उसको डिफ़ाइन करना है, इस चीज़ को हम लोग लेआउट एक्सएमएल बोलते हैं। बेसिकली लेआउट एक्सएमएल फाइल्स होती हैं जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज़ की जाती हैं हमारे यूआई यानी यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स होते हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए। इसके लिए हमारा कोड जो है हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि लेआउट एक्सएमएल फाइल्स है। अब जब आपने एंड्रॉयड स्टूडियो देखा तो उसमें मैंने आप लोगों को एक जो पहली वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको इमोलेटर वगैरह इन सब में बताया। तो मैंने आप में उसमें जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बताया था उसमें मैंने आपको एक फ़ोल्डर बताया था जो कि हमारे पास ये रिसोर्सेज फोल्डर के नाम से था। इसके अंदर हमारी एक लेआउट एक्सएमएल डायरेक्ट फाइल होती है जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर होती है। तो इसके ऊपर जो हम अपना कोड लिखते हैं, ठीक है, ये हमारी यूआई यानी यूज़र इंटरफेस के लिए ही बनी होती है। अब इसको हम लोग सिंपल एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। सबसे पहले लेआउट जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ पे है लीनियर लेआउट, ठीक है। अब लीनियर लेआउट का हमने यूज़ किया है, एक एचटीएमएल फाइल ली है, ठीक है, किसके अंदर, एंड्रॉयड के अंदर। उसमें हम लोगों ने यहाँ पे एंड्रॉयड का पैकेज है। बेसिकली हम जब एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे, इस तरह के कोड लिखेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो यहाँ पे एंड्रॉयड लेआउट है, उसकी विड्थ दी हुई है मैच पेरेंट। मैच पेरेंट होती है कि जो हमने पेरेंट क्लास ली होती है ना, मतलब वो पूरी स्पेस लेता है। हाँ, एक होता है हम लोगों ने चीज़ें फिक्स कर ली होती हैं कि यहाँ तक ही हमारा टेक्स्ट लिखा जाएगा, लेकिन ये मैच पेरेंट होता है कि हम जितना चाहें इसके अंदर अपना डाटा लिख सकते हैं। उसके बाद एंड्रॉयड लेआउट की हाइट है मैच पेरेंट, तो इसकी हाइट भी उन्होंने अनलिमिटेड दे दी हुई है। इसकी ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो ये वर्टिकली उन्होंने दिया है कि हमारे पास जो है, देखो मैं अगर इसको स्क्रॉल कर रही हूँ तो ये वर्टिकली स्क्रॉल हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखती तो मुझे यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से मूव करती तो वो हॉरिजॉन्टल मूव होना था। उसके अलावा उन्होंने उसका टेक्स्ट व्यू दिया है, तो उन्होंने जो उसका टेक्स्ट व्यू दिया है वो है आईडी टेक्स्ट व्यू के नाम से ही। उसके बाद इसकी उन्होंने जो है वो विड्थ दी है रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब होता है कि जितना हमने देना है, जितनी हमने उसको स्पेस देनी है वो सिर्फ अवेलेबल स्पेस के अंदर रहते हुए ही अपना टेक्स्ट लिखें। जबकि जो हमारे पास मैच पेरेंट होता है उसका मतलब होता है जो कंटेंट है वो जितना मर्जी चाहे ले, जितनी मर्जी हाइट ले। लेकिन जो रैप कंटेंट होता है इसका मतलब होता है कि सिर्फ उसने उतनी ही स्पेस लेनी है जितनी उसको अवेलेबल है, जितनी हमने उसको प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ड है तो हेलो वर्ड से आगे वो कुछ लिख ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ हेलो वर्ड तक ही डाटा शो होगा, क्योंकि हमने इसमें रैप कंटेंट इसकी विड्थ और हाइट यूज़ की है। उसके बाद बटन है, हम लोग लेआउट्स में अपने बटन है तो हम जितना बटन बनाना चाहते हैं उसकी विड्थ और हाइट के हिसाब से हम उसको रैप कंटेंट ही देंगे। फिर बटन के ऊपर जो हम लोगों ने एक्शन परफॉर्म करवाना है, जो टेक्स्ट लगाना है, उसका मतलब बटन के ऊपर लिखा होगा क्लिक मी, यानी क्लिक मी का मतलब होगा कि बटन के ऊपर लिखा होगा कि क्लिक मी करने से बटन का मतलब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद लेआउट, लीनियर लेआउट को हम लोगों ने क्लोज कर दिया। अब लेआउट एक्सएमएल की ज़रूरत पेश क्यों आती है? इसलिए क्योंकि ये यूआई डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। ये जो भी कोड होता है या डिज़ाइन होता है इसको अलग अलग भी कर सकता है, फिर इसको आपस में जो है वो जोड़ देता है इसकी मेंटेबिलिटी, इसकी अच्छी रीडेबिलिटी के लिए, और फिर ये मल्टीपल स्क्रीन साइजेस के लिए अवेलेबल होता है और इसको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ईजी हो जाता है। अब कॉमन लेआउट टाइप्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो लेआउट्स की टाइप जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि हमारे पास आ जाता है एक लीनियर लेआउट होता है, उसके बाद रिलेटिव लेआउट होता है, कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, फ्रेम लेआउट होता है और टेबल लेआउट होता है। जो लीनियर लेआउट होता है जिसको हमने अभी इसका कोड अंडरस्टैंड किया है, बेसिकली ये एलिमेंट को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज करता है। उसके बाद रिलेटिव लेआउट होता है, ये क्या करता है कि ये एलिमेंट्स को रिलेटिव टू ईच अदर पोजीशंस, यानी एक दूसरे की पोजीशंस की अकॉर्डिंग ही इसको अरेंज करता है। कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल और पावरफुल टूल होता है जो कम्प्लेक्स लेआउट होती हैं उनको क्रिएट करने के लिए। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कोई ना कोई रूल्स लगाने के लिए। उसके बाद होता है फ्रेम लेआउट होता है जो कि एलिमेंट्स को एक दूसरे पे ओवरलैपिंग जो होती है ना उनकी अरेंजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। टेबल लेआउट, जैसे कि उसके नाम से ज़ाहिर है, टेबल्स फॉर्मेट में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको अरेंज करने के लिए हम लोग टेबल लेआउट्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद लेआउट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे मैंने आपको कोड में समझाया कि एंड्रॉयड लेआउट की विड्थ होती है, एलिमेंट की विड्थ को रिप्रेजेंट करती है, और एलिमेंट की विड्थ या तो मैच पेरेंट होती है या रैप कंटेंट होता है या कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू हम दे सकते हैं। इसी तरह से हाइट होती है, तो ये एलिमेंट की हाइट को डिफाइन करती है। उसके बाद इसमें आईडी होती है, पैडिंग होती है
और मार्जिन होता है जो हम लोग अपने एलिमेंट्स के लिए स्पेसिफाई करते हैं। एक्सएमएल लेआउट पार्सिंग, इसका मतलब क्या होता है कि जो एंड्रॉयड सिस्टम में एक्सएमएल लेआउट होते हैं वो रन टाइम में या फिर यूआई एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारी स्क्रीन पर वो डिस्प्ले हो जाता है। हमें वो एलिमेंट का किस तरह से काम कर रहा है वो हमारी स्क्रीन पे हमें डिस्प्ले होगा। अब इसके लिए कौन कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं, तो मैं एक ही टूल का नाम लूँगी जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो हम लोग यूज़ करेंगे, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो अपने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक ऐसा एडिटर होता है जो हमें हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।